अरे मैं तो वही करूंगा जो मेरा भैया ये गलती कभी मत करना। अगर भाभी के हाथों की जंजीर तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ने पड़े ना तो मैं एक बार नहीं सोचूंगी। और उस दिन तुम्हारा सामना ज्वाला से नहीं, ज्वाला किन्नर से होगा। अरे ज्वाला तू सच में आई है? मैं तो सोचा भी नहीं था कि तुझसे दोबारा मुलाकात होगी। तुझे पता है, मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि तू हमारे समाज के लिए कलंक है। लेकिन मैंने सुना गांव वालों से, शहर में तेरा बहुत नाम है, सब तेरी बहुत इज्जत करते हैं। अरे मुझे तो शर्म आ रही है सोच के कि कोई किन्नर का सम्मान कर रहा है। भाई ये मेरा नहीं, लोगों का प्यार है। भगवान ने मुझे जैसा बनाया मैंने खुद को वैसा स्वीकार कर लिया। और वैसे भी इज्जत मान सम्मान सबको मिल सकता है, पर शर्त यह है कि वो दिल का अच्छा होना चाहिए। हम सच कहे तो ए चुप कर, दो मर्द बात कर रहे हैं ना, तू एक औरतों के बीच में बात करेगी? चल ये तो शहर से आया है, तू तो इसी गांव की है, तू कौन होती बीच में बात करने वाली? चल अंदर जा और काम कर। वाह भैया, बिल्कुल मर्द की तरह डांटने लग गए हो। जैसे चाचा डांटते थे ना चाची को, बिल्कुल वैसे ही। हाँ तो मर्द हूँ। वैसे मेरे इस मर्द भाई ने मेरे कुछ चाय पानी का इंतजाम किया है? हाँ हाँ, चाय पानी का भी और खाने का भी इंतजाम है। चला। लाओ ना भाभी, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं कर लूंगी। अरे निशान कैसा? दीदी बताओ ना ये निशान कैसा? अरे दीदी कुछ नहीं, छोड़िए ना। आप ये बताइए, आपको गांव आकर कैसा लगा? पहले ये बताओ, ये सौगात किसकी है? ये इतने सारे निशान कैसे आए? वो आपके भैया, वो हमारे साथ बहुत मारपीट करते हैं, बहुत गाली गलौज करते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत खिसियाते हैं। अब आप ही बताइए, हम क्या करें, कहाँ जाए हम तो उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर कुछ बोलते हैं तो वो हमारे साथ मारपीट करते हैं। ये कैसा माया चक्र है? मैं दुनिया को समझाती हूँ, सिखाती हूँ, सही राह पे लाती हूँ, और मेरा ही चचेरा भाई मेरे ही विपरीत है। दीदी आप उनको कुछ मत बोलना कि मैंने आपको ये सब बातें बताई हैं, वरना वो मुझे बहुत मारेंगे, मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगे। तू चुप हो जा, तू रो मत। ओए, ये ना हम मर्दों का काम है, तुम जैसे किन्नरों का नहीं। भैया तुम्हारी ये तमाकू बहुत हल्की है, और उससे ज्यादा हल्की है तुम्हारी ये मर्दानगी की सोच। अरे एक मर्द होके औरत को गुलाम बना के रखना चाहते हो घर में? अच्छा, तो उसने मेरी शिकायत तुझसे की है, तुझ जैसे किन्नर से? उसको तो अभी बताता हूँ मैं। भैया हाथ छोड़ दे मेरा, तू बीच में मत आ, ये मेरे घर का मामला है। घर का मामला है भैया, इसलिए समझा रही हूँ, वरना अब तक तुम्हारे घर की दीवारें भी चीख रही होती। ओए, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं मर्द हूँ और तेरा बड़ा भाई भी, जुबान संभाल के बात कर मुझसे। यही तो सबसे बड़ा कलंक है कि तू मेरा भाई है। आज सुबह क्या बोल रहा था कि मैं ज्वाला हूँ, किन्नर हूँ, कलंक हूँ। अरे मुझे तो लगता सबसे बड़ा कलंक तू है, जो अपनी बीवी को गुलाम बना के रखता है। अरे लोग कहते हैं किन्नर समाज पर बोझ है, लेकिन असली बोझ तो वो हैं जो औरतों को अपनी जूती के नीचे दबा के रखते हैं, जो औरतों की इज्जत नहीं करते। अरे बीवी घर की जान होती है, मर्दों का अहंकार नहीं। जिस दिन तू ये बात समझ जाएगा ना, उस दिन असली मर्द बन जाएगा। अरे मैं तो वही करूंगा जो मेरा भैया ये गलती कभी मत करना। अगर भाभी के हाथों की जंजीर तोड़ने के लिए मुझे तुम्हारी हड्डियां भी तोड़ने पड़े ना तो मैं एक बार नहीं सोचूंगी। और उस दिन तुम्हारा सामना ज्वाला से नहीं, ज्वाला किन्नर से होगा। हितांशी, मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी किया मेरी गलती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपको दीदी की बात समझ आ गई, मेरे लिए वही बहुत है। अरे दीदी, दीदी मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है?
तूने अपनी बीवी की विश्वास की हत्या की है। तेरी बीवी के होते हुए भी तू जगह जगह मुंह मार रहा है। ज्वाला दीदी, दीदी मुझे बचा लो। मेरा पति मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। वो मुझे मार देगा दीदी, वो मुझे मार देगा। ऐसा क्या हुआ बेटा? कुछ तो बात हुई होगी। वो तेरी जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है? दीदी, उसका कई औरतों से चक्कर चल रहा है। जब मैं उसको बोलती हूँ तो वो मुझे धमकी देता है कि तेरी जुबान काट दूंगा, तुझे मारूंगा, तुझे जिंदा जला दूंगा। अब आप ही बताइए दीदी, मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? किससे बोलूं? बस इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ दीदी, मेरी मदद करो। पर तेरा आदमी तो देखने में बड़ा सीधा लगता है। अरे नहीं दीदी, वो बस देखने में सीधा है, असलियत में तो वो जहरीला नाग है, जहरीला नाग। दीदी मुझे बचा लो दीदी। ना बेटा, तू ज्वाला की शरण में आई है और आज से तेरी रक्षा या ज्वाला करेगी। या तो वो ये सब कुछ छोड़ देगा या तो ज्वाला उसे छुड़वा देगी। तो ये बता, वो मिलेगा कहाँ? अरे दीदी, दीदी मुझे मार क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है? तूने अपनी बीवी की विश्वास की हत्या की है। तेरी बीवी के होते हुए भी तू जगह जगह मुंह मार रहा है और उसने तुझे ऐसा करने से मना किया तो तुझे मारने की धमकी दे रहा है। अरे अरे दीदी, दीदी ये सब झूठ है दीदी, वो एक नंबर की झूठी है। मेरा विश्वास करो दीदी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया दीदी। अरे दीदी मेरी बात तो सुनो दीदी। मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी, तुझे तो मैं जान से मार दूंगी। अरे दीदी आपको गलत फहमी हुई है दीदी, उसने सब कुछ आपको झूठ बताया है दीदी। हाँ मेरी बात तो सुनो। अच्छा, तो मुझे गलत फहमी हुई है तो बता क्या बात है, बता सच क्या है। अरे दीदी उसका ना कहीं और चक्कर चल रहा है। भैया, हाँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। भाभी कब तक आएंगी? अरे लगता है वो अपने मायके चली गई फिर से। अरे यार, तू एक काम कर, थोड़ी देर रुक जा, बस मुझे ये कपड़े सुखाने दे, उसके बाद मैं खाना बनाता हूँ, ठीक है? भैया भाभी 2-3 दिन तक बाहर रहती हैं, आप उनको कुछ कहते क्यों नहीं हो? भाई औरत जब तक अपनी मर्यादा में रहती है ना, बस तब तक औरत रहती है। और एक बार अगर वो अपनी मर्यादा लांघ ले तो हवा हो जाती है, और हवाओं पे किसी का बस नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं घर आ गई हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। नैना तुम कहाँ से आ रही हो? जो तुम सोच रहे हो वहीं से आ रही हूँ। भाभी आप भैया से ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तू बकवास कम कर, समझा? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे बात कर रही हो? कम से कम मेरा नहीं तो इसका तो ख्याल करो। कब से भूखा है बेचारा। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लग गई है क्या? तुम ही बना के खिला दो। भाभी आप भैया से ऐसे बात नहीं कर सकते। तू ज्यादा अपने भाई का हिमायती मत बन, अपना ना मुंह बंद रख, समझा? नैना खबरदार अगर इसको कुछ बोला तो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ अपने भाई की खातिर, वरना तुम्हें तो मैंने कब का घर से बाहर फेंक दिया होता। अच्छा, तो मुझे धक्का मार के यहाँ से बाहर निकालेगा? अब तू देखता जा मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। भाभी आप भैया से ऐसे बात नहीं कर सकते। अच्छा नैना, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का यार बोल रहा है। हाँ बोल रहा है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करवाती हूँ। बस दीदी यही माजरा था और आप मुझे ही गलत समझ रहे थे। बस मोहन बस, मुझे ये सारा माजरा समझ में आ चुका है। उस झूठी मक्कार औरत की बातों में आकर ना जाने मुझसे आज क्या गुनाह हो जाता। मुझे माफ़ करना मोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं उसकी बातों में आ गई। नहीं दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो उसने आपको जैसा बताया आपने वैसा समझ लिया, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया अम्मा? इतनी बड़ी गलती मेरे से कैसे हो गई? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई गलती नहीं है बेटा तुम्हारी। इसमें सारी गलती मेरी है अम्मा, सारी गलती मेरी। आज तक मैंने किसी बेकसूर को नहीं मारा और आज मैंने उस लड़की के चक्कर में उसको इतना मारा, शायद वो मर भी सकता था। अम्मा, ज्वाला सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन मेरे वजह से किसी बेकसूर को सजा मिले वो नहीं। और अम्मा, इसमें ने सारी गलती उस चालबाज औरत की है। अरे हमका तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तुमको भाई बोले कि दीदी। अरे तो कुछ भी बोल, जो बचपन में बोलता था तू वही बोल ले। क्या मीत? तो चल मीत, अब यहीं खड़े खड़े बात करेगा कि घर भी चलेगा? अरे हाँ चल ना, मैं भी तो देखूं भाभी कैसी है। आजा। चल।
अरे मीनाक्षी, अरे जल्दी बाहर आओ, देखो हमसे मिलने कौन आया है। हमारा सबसे पुराना मित्र आया है। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। ए जी आइए ना, हमें आपसे कुछ बात करना है। तुम 2 मिनट रुको। क्या हुआ? ए जी आप जी किसको घर में ले आए हैं? किन्नर को? अरे आस पड़ोस गांव सबका लोग देखेगा तो क्या बोलेगा कि इसके घर में एक ठो किन्नर आता है। आप इसको भेजिए ना, और आप इसके लिए हमसे इतना सारा खाना बनवा लिए हैं, और बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि किसको हम घर में लाके बैठा दिए हैं। क्या किन्नर? भाई हमारा सबसे पुराना मित्र है ये। अरे तो आपका दोस्त है, मित्र है, हम जानते हैं, लेकिन सबको तो नहीं पता ना, गांव वालों को नहीं पता ना, बच्चा सबको नहीं पता ना। अब कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। आप इसको ले जाइएगा कहीं, अभी हम घर में नहीं रख सकते हैं। अरे तुम क्या बोले जा रही हो भाई? अरे इतने दिनों बाद आया है, वो हमारा मित्र है, हम ऐसे कैसे बोल दे उसको जाने के लिए? हमारे बारे में क्या सोचेगा वो? अरे क्या किन्नर किन्नर लगा रही हो तुम? भाई इंसान है वो भी। अरे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा यार कि घर में कौन को ला बैठे हैं। आप एक काम करिए ना, आप इनको भेज दीजिए ना। अब कोई देखेगा तो हमारे को समझेगा कि हमारे घर क्या कोई त्योहार वोहार बना रहे हैं, कोई नाच गाना करवाएंगे तो और वो हो जाएगा। इन सब का काम रोड पे होता है, घर घर जाके ताली वाली बजा बजा कर हमका मन्नत मांगते हैं, दुआ मांगते हैं और सब कर लेते हैं। आप इसको भेजिए यहाँ से, हम अपने घर में नहीं रखेंगे इसको। अरे तनिक आहिस्ता बोलो, अभी सुन लेगा तो क्या सोचेगा वो हमारे बारे में? सुन लेगा तो सुनने दीजिए, हम नहीं रखेंगे इसको, भेजिए यहाँ से, बस बात खत्म, हम कुछ नहीं जानते। हाँ। अरे तुम इधर आ गए। अरे ये तो कुछ नहीं, बस कहा नहीं, बोलिए ना इनको अपने घर जाए, हम नहीं चाहते ये हमारे घर में रहे, भेजिए इनको, आप जाइए यहाँ से। नहीं रुकूंगी मीनाक्षी जी, आपकी सहमति के बिना बिल्कुल नहीं रुकूंगी। और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आप दोनों पति पत्नी की बातों के बीच में आ गई, और मैं यहाँ से चली भी जाऊँगी। पर आपकी कुछ बातों ने ना समाज के दिए हुए जख्मों को हरा भरा कर दिया, जिनसे मैं आज तक नहीं उभर पाई। मीनाक्षी जी, आपने अभी कन्हैया से पूछा ना कि हम इंसान हैं भी या नहीं, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं भी एक माँ की कोख से पैदा हुई हूँ। जब उसने मुझे जन्म दिया था ना, तो वो भी मुझे सीने से लगा के रोई थी। लेकिन फ़र्क इतना है कि घर वालों ने ये बोला कि मैं किन्नर हूँ, कलंक हूँ। जब से मेरी ज़िंदगी दाग बन गई। बचपन में गुड्डा गुड़ियों से खेलना चाहती थी, लेकिन मोहल्ले के बच्चे पत्थर मार के मुझे छक्का बोलते थे। और जब स्कूल गई, मास्टर जी ने बाकी बच्चों को बोला तुम इससे दूर बैठो, ये एक छक्का है। भैया जी एक बात बताइए, क्या हमारी ये गलती है कि भगवान ने हमें आपके जैसा नहीं बनाया? मीनाक्षी जी, अभी आपने बोला ना कि हम सड़कों पर दुआ शपथ लेके जीते हैं। पता है हम क्यों करते हैं? क्योंकि इस समाज ने हमें नौकरी नहीं दी, हमारे नाम पे हमें घर नहीं दिया, और किसी भी कंपनी में हम काम मांगने जाएं तो हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, सिर्फ इस पेट के लिए। इस पेट के लिए हमने वही किया जो सदियों से चला आ रहा है। अरे हम किन्नर भी ताली बजा के शगुन लेने का काम नहीं करते। हमारे समाज के कई किन्नर IPS, डॉक्टर, कलेक्टर, ना जाने कितने सारी पोस्टों पे लगे हुए हैं। अरे हम किन्नर भी थर्ड जेंडर के रूप में अपना अधिकार रखते हैं, लेकिन आज की सच्चाई ये है, लोग हमें दरवाजे पे तो बुलाना चाहते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं। अरे मीत, नहीं कन्हैया। मीनाक्षी जी, आपको डर है ना कि आपके बच्चे हमें देखकर क्या सीखेंगे, तो मैं सच में चाहती हूँ कि आपके बच्चे हमें देखें और ये पहचानें, इंसान को दिल से पहचाना जाता है, उसके लिंग से नहीं। अरे हमारे आशीर्वाद में तो इतनी शक्ति होती है, किसी की यहाँ शादी होती है या बच्चा होता है तो हमें आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं, तो उस वक्त तो हम आपके लिए शुभ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आपकी चौखट पर आ जाएं तो आप शगुन। अरे कन्हैया मेरे बचपन का दोस्त है, और मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई थी, मैं यहाँ पर ये देखने आई थी कि हमारी दोस्ती समाज के डर से बड़ी है या फिर कम हुई है। मीता, नहीं कन्हैया, हमारा वो बचपन ही ठीक था, जहाँ पर ना तो तू उम्र था और ना मैं किन्नर, बच्चे थे, सिर्फ बच्चे। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे मीत रुक तो। अरे मीत रुक तो जा भाई, सुन तो ले। अरे मीत हमारी बात तो सुन, जैसे काहे जा रहा है, हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। अरे तू काहे माफी मांग रहा है रे? हमको तुझ पे नाज है, नाज। जहाँ ये समाज हमारी चूड़ी और साड़ी का मजाक बनाता है,
वहां तुम हमारी अंदर की इंसानियत को पहचानते हो। खुश रहो तुम दोनों, भगवान तुम्हारे घर में बहुत बरकत दे। और सुन, तेरे बचपन का दोस्त मीत ना शहर की ज्वाला बन चुकी है, ज्वाला किन्नर।